ही निर्भर है ज़्यादा से ज़्यादा। तो अगर हम खड़े होकर के जीवन भर जल का सेवन करते हैं तो हमें वायु का रोग होना ही होना। और अगर हम स्नान करने के समय जो पुरानी परंपरा है उसको समझते नहीं है कि हमें इस सृष्टिकर्ता ने, इस विधाता ने जो विधि दी थी स्नान करने की, वो क्या थी? वो थी कि हमारे लिए तालाब, झील और नदियाँ ही थी पहले। तो हम स्नान करने या तो किसी तालाब में, झील में या नदी में जाते थे। तो जब हम जाते थे नदी में तो उस समय सबसे पहले हमारे पैर भीगते थे। उसके बाद धीरे 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 जैसे जैसे हम अंदर जाते रहते शरीर भीगता रहता और सबसे अंत में हम गोता लगाते तो सर भीगता था। पर उस विधि को हमने आज भौतिक विज्ञान की क्रांति में छोड़ दिया। अब हमें नदियों तक जाने की ज़रूरत नहीं। अब हम तालाब में नहीं जाते, झीलों में नहीं जाते, स्नान घरों में स्नान करते हैं। अगर नल से जल बाल्टी में लिया है तो भी सीधा सर पे डाल देते हैं। जो पता ही नहीं है कि जो स्नान की विधि प्रकृति ने दी है उसी विधि से स्नान शुरू करना चाहिए। सबसे पहले पैरों को सींचना चाहिए। पैरों को सिंचन होने के बाद धीरे धीरे ऊपर की तरफ जो है जल को डालते हुए आना चाहिए और सबसे लास्ट में सर पे जल डालना चाहिए, ताकि जो है वायु का जो संचालन है, शरीर का जो वेग है, जो शरीर की ऊर्जा है, वो धीरे धीरे स्नेह स्नेह प्रवर्तित हो, टेम्परेचर धीरे धीरे हो। अब आजकल और ज़्यादा खतरनाक बात ये हो गई है कि शावर चालू कर देते हैं। तो पहले अगर बाल्टी में है तो चलो बैठ के स्नान कर रहे हैं तो भी कुछ बचाव था, लेकिन अब जो शावर चालू कर देते हैं और खड़े खड़े शावर सीधा चालू किया और सीधी जो वर्षा के रूप में, तो वर्षा में स्नान करना वो अच्छा नहीं है, हानिकारक है। इसलिए हम जो है हमेशा ये प्रयास करते हैं कि भाई बारिश से तो बचा जाए। और बरसात में स्नान करना फायदेमंद भी है। अगर किसी को चर्म रोग हो तो उसे बारिश में स्नान करना चाहिए, लेकिन उसके लिए भी पहले अपने शरीर को भिजा करके फिर ही बारिश में जाना चाहिए, बरसात में जाना चाहिए। या फिर बारिश में भी जा रहे हैं तो आजकल छतें बनी हुई है, तो कहीं से अगर पानी गिर रहा है, छत का पानी कहीं से धार बन के गिर रहा है, तो उसमें पहले पैरों को धोएं करें, उसके बाद स्नान करें। वो इसलिए है कि शरीर में अगर कोई रोग है, जैसे अलाई वगैरह हो रखी हो गर्मी की, तो गर्मी के बाद में हम कहते हैं कि भाई आपको करना चाहिए। वो नैसर्गिक चिकित्सा है, उसको कहते हैं नैसर्गिक चिकित्सा। है हाँ, तो वो बारिश का जल जो है ना, हम बैटरी में आजकल जो जल डालते हैं, आजकल बैटरियाँ चल रही है, उसमें जो जल डालते हैं वो पूरी तरह से प्यूरिफाई होकर के आता है। तो ऐसे जो बारिश का जल है वो प्योर जल मानते हैं, प्यूरिफाइड जल है। उसको हम अगर पिए वैसे का वैसे तो भी अच्छा है, लेकिन कब? जब थोड़ा सा वातावरण की ये धूल कण वगैरह जो है उस जल से मिश्रित जो होके आती हैं, वो जल थोड़ा जाने दें। हाँ हाँ, नहीं, आप श्रावण में भी, भादों में भी कोई दिक्कत नहीं है, पी सकते हैं, लेकिन घंटा 2 घंटा की बारिश को जाने दे दें, ताकि वातावरण में जो धूल दूसरी, आजकल प्रदूषण बहुत है, तो इस प्रदूषण के कम हो जाने के बाद में फिर उसको आप ग्रहण कर सकते हैं। हमारे राजस्थान में जो है आज भी टंकियाँ बना के रखे हुए हैं घर के नीचे, और बारिश का जल ही एकत्र करते हैं, छत की पूरी सफाई करके रखते हैं। वो छत का जल पूरा जो है वहाँ स्टोर करते हैं, फिर उसी जल को उबाल कर पी लो,